श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा धोरण 4 विषय हिंदी पाठ 6 टपका का डर। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે પાઠનો અભ્યાસ કરી લીધો છે। આજે આપણે સ્વપોથીમાં પ્રશ્નોના જવાબ લખીશું। ભાગ 2 માં ભાગ 1 માં આપણે પાઠની સમજૂતી લઈ લીધી છે। તો હવે આપણે પ્રશ્ન 1 જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। એટલે નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને તેનો ક્રમ અક્ષર લખો। पहलू, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? पानी, तेल या बाघ? उसका उत्तर है अ, पानी। बाघ किसकी मार से परेशान हो उठा? शोलो की, ओलो की, बुढ़िया की? उसका उत्तर है ब, ओलो की। ओलो की એટલે गुजराती में આપણે करा कहिए। विकल्प नंबर 3, टपका का डर बाघ से भी ज़्यादा किससे लगता है? शेर को, बुढ़िया को और घर को? तो उसका उत्तर है ब, बुढ़िया को। कौन सिर पर पैर रखकर भागा? बुढ़िया, बिल्ली के बाघ? तो विकल्प नंबर 4 का उत्तर है क, बाघ। 5वां विकल्प, मेले में जादू के खेल कौन दिखाता है? जादूगर, बच्चे, बूढ़े लोग? तो उसका उत्तर है अ, जादूगर। तो प्रश्न 1 आपको अपनी स्वपोथी में लिखना है मेरे साथ साथ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नीचेना प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। पहलो प्रश्न, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो उसका उत्तर है बुढ़िया जंगल में झोंपड़ी में रहती थी। बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो कि जंगल में झोंपड़ी में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी टपकने लगा और ओले भी पड़ने लगे। तीसरा सवाल है, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? तो उसका उत्तर देखिए, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। चौथा सवाल है, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़ टप टप आ रही थी। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। छठा सवाल, बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। 7वां सवाल, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो आपको अपना घर जो भी चीज़ से बना है वो आपको लिखना है। मेरा घर ईंट, सीमेंट, मिट्टी से बना है। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? मैंने गैस के, मिट्टी के, स्टोव, सिगड़ी, कोयले आदि प्रकार के चूल्हे देखे हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचेना प्रश्नों का उत्तर लखो। पहलो सवाल है, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर देखने को मिलते हैं? आप अपना विचार भी इसमें लिख सकते हैं। हमारे गांव में घास फूस वाले, पक्के सीमेंट से बने, खपरेल से बने, धातु के पत्थरों से बने, लकड़ी और वृक्ष के पत्तों से बने मकान देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में चारों तरफ बादल छाए रहते हैं, वर्षा होती है, चारों ओर वातावरण खुशनुमा रहता है, कई जगह कीचड़ भी हो जाता है, कई बार घर में भी पानी घुस आता है और कई लोग वाहन आदि रास्ते पर फिसल जाते हैं। तीसरा सवाल है, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है? उत्तर देखिए, ओले पड़ने पर पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, फल देने वाले वृक्षों के नुकसान होता है, फसल को और घर की खपरेल को भी नुकसान होता है। चौथा, ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो? हम लोग पकड़कर खाते हैं, एक दूसरे पर फेंकते हैं, बड़े ओले पड़ने पर डर के मारे घर में घुस जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करीने खाली जग्याओ पूरो। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था।
थोड़ी देर में ओले बरसने लगे। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टप टप टपक रहा था। मुझे बाघ से भी ज़्यादा टपका का डर लगता है। टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। तो ये रिक्त स्थान में आपको खाली जगह लिखनी है। प्रश्न नंबर 5वां, गलत शब्द काटकर सही वाक्य बनाइए। खोटो शब्द चेकीने साचुं वाक्य बनाओ। बुढ़िया का वर या घर भीगने लगा, तो उसका उत्तर है घर। तो वर है, वो शब्दों को आपको काट डालना है, उस पर पेंसिल लगा देना है। छप्पर को छाए कौन? खप्पर को के छप्पर को? तो खप्पर है वो गलत है, उसे आपको पेंसिल से हटा देना चाहिए। थोड़ी देर में ओले पड़ने लगे, तो लड़ने, वो आपको पेंसिल से उस पर काट कर सही वाक्य बनाना है। बुढ़िया चावल पका रही थी कि चखा? तो पका रही थी, वही सही है। गलत है, उस पर आप पेंसिल से। बुढ़िया टपका से डरती थी, डबका नहीं टपका, तो डबका है वो गलत है, उस पर आप पेंसिल से काट डालना चाहिए। बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर या नाक पर? तो सिर पर है वो सही शब्द है और नाक पर है वो गलत है। निम्नलिखित गुजराती वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न नंबर 6, નીચેના ગુજરાતી વાક્યોનો હિન્દીમાં अनुवाद करो। पहलू से, ચોમાસાના દિવસો હતા तो बरसात का दिन था। डोशी हैरान થઈ गई, बुढ़िया परेशान हो उठी। हूँ भागती बीती नहीं, मैं बाघ से नहीं डरती हूँ। छापरे ने चांसरे कौन? सप्पर को छाए कौन? डोशी टीपाथी बीवे छे, बुढ़िया टपका से डरती है। तो गुजराती वाक्य है एनु आपणे हिंदी में अनुवाद करवानुं छे। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। कि नीचेना शब्दों विरुद्धार्थी शब्द लखो। पहलू, दिन तो रात, अंदर तो बाहर, भीगना तो सूखना, पास तो दूर, थोड़ा तो अधिक, मुझे तो तुम्हें और आपको। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मोहरा के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नीचेना रूढ़ि प्रयोगનો अर्थ આપી વાક્યમાં प्रयोग करो। पहलू, झुंझल उठना, क्रोधित होना। चूल्हे पर पानी टपकता तो बुढ़िया झुंझला उठती। सिर पर पैर रखकर भागना, तेज गति से भागना। पुलिस को आता देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भाग गया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विषय पर 5-7 वाक्य लिखिए। नीचे आपेला विषय पर 5-7 वाक्य लखो। बाघ, बाघ एक हिंसक प्राणी है। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ का रंग सुनहरा बादामी जैसा है। उसके बाल सुनहरे तथा काले होते हैं। उसकी पूंछ तक सुनहरे तथा काले बाल के पट्टे दिखाई देते हैं। उसकी आंखें और नाक अधिक तेज होते हैं। बाघ रात्रि में शिकार करता है। ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण, बिल्ली तो बिल्लियाँ, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। और मक्खी तो मक्खियाँ, मेरे सिर पर मक्खी मंडरा रही है। गंदगी पर मक्खियाँ भिन भिना रही है। लड़की तो लड़कियाँ, लड़की स्कूल जा रही है, लड़कियाँ मैदान में खेल रही है। रोटी तो रोटियाँ, माँ मुझे एक रोटी दो। पिताजी ने 5 रोटियाँ खाई। चूड़ी तो चूड़ियाँ, उसकी लाल चूड़ी टूट गई। मुझे हरी चूड़ाई, चूड़ी तो चूड़ियाँ, उसकी लाल चूड़ी टूट गई, मुझे हरी चूड़ियाँ लेनी है। तो आपको प्रश्न नंबर 1 से 10 तक आपकी स्वापोथी में एक बार लिखकर एक बार उसे पढ़ना है।